शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के 4 क्रम है। शिव को पाने के 4 क्रम सबसे मूल है। पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन। शिव का भजन। समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम। क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सब ने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं, राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बनेगा? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां।
हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए? शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा माँ। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा माँ, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे, क्योंकि रा के पास माँ का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में माँ का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था। और वो रा और माँ ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। शिवालय जहाँ पर भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, कानों में पड़ रही है। एक थोड़ा सा अंश मात्र भी शिव चर्चा का मिले तो प्रयास करो कि इस मन को काबू में रखकर शंकर की कथा तक लेकर चलो। और मान लो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लग पाता, हमारा मन मंदिर में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, दुकान छूटती नहीं है, घर छूटता नहीं है, व्यापार छूटता नहीं है, हमसे हमारा परिवार छूटता नहीं है, हमारा मन कथा में बिल्कुल नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने, कोई बात। मन नहीं लग रहा ना कथा में, तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन मंदिर में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मत लगने। 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री है और एक मन है। 11 इंद्रियों में से अगर एक मन रूपी इंद्री भगवान तक नहीं जा रही है तो उसको छोड़ो। 10 इंद्रियां तो हमारी हैं, इसको तो आप भगवान तक लेकर जा सकते हो। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता, तो अपनी नेत्र रूपी इंद्री को कथा तक लेकर जाओ। सुनने भले मत जाओ, अपने गांव में कथा हो रही है, अपने शाहदा में कथा हो रही है, अपने विश्वास नगर में कथा हो रही है, अपने आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, आपका मन कथा तक नहीं जा रहा, अपने नेत्रों को लेकर जाओ। सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को, रात को नहीं तो दोपहर में। एक बार मैं जरा देख कर तो आऊं कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जो ये लाखों शिव भक्त कड़कती हुई धूप में आकर बैठ जाते हैं। मन नहीं जा रहा तो नेत्र लेकर जाओ। ये पांव गलत जगह पर जाते हैं, मन नहीं मान रहा, इन पांव को गलत जगह पर लेकर जा रहा है। आप इस पे संयम कर कर एक विचार करो कि मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन पांवों को कम से कम कथा के पंडाल तक लेकर जाओ। अपनी इंद्रिय है ना, मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन हाथों को कथा सुनने के लिए लेकर जाऊं, और हो सके तो अपने घर से 2 पानी की बोतल भर कर लेकर जाऊं। रास्ते में अगर कोई प्यासा मिल गया ना तो उसके बच्चों को अपने बोतल का पानी पिलाकर फिर कथा में पहुंच जाओ। आटो की सेवा हो गई। श्रवण, मन कथा तक नहीं जा रहा तो अपने कानों को ऐसा बना लो, कथा सुनूंगा, जितनी देर वहां पर गया जाकर जरा सुनूं तो सही सियोर वाला महाराज बोल क्या रहा।
कानों को थोड़ी सी देर लगाने का प्रयास करो। मन नहीं लग रहा ना, मत लगने दो। अपनी इंद्री कान तो है, अपनी इंद्री नेत्र तो है, अपने इंद्री चरण तो है, अपनी इंद्री हाथ तो है। कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या? श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु। अब पहुंच गए, मन कथा में नहीं लग रहा, सब बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा मन मत लगाओ, पर जिह्वा को तो, ये तो अपनी इंद्रिय है ना, मन को मत लगाओ, पर मुंह से बोल तो दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मन लगे ना लगे, अपनी 10 इंद्रियां भगवान की भक्ति में लेकर जाना चालू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंद्रियां पीछे रह जाएगी और मन शिव तक पहुंच जाएगा। ये मन। अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा, क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। पर विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तो ये उसकी उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ता बनाइए, उससे नाता जोड़िए। जब आपका और हमारा उससे संबंध होगा तो वो संबंध में निभाएगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दीदी बोल रही है, लोग इतना ताना देते थे, इतना आड़ा टेढ़ा कहते थे, 30 साल तक औलाद नहीं, लोग अपना बच्चा हमारी गोद में नहीं देते थे, बांझ कहते थे, अपशब्द कहते थे। जितना दुनिया के लोगों ने कहा ना गुरुजी, सीओर जाके कुबरेश्वर बाबा से बोल दी
कि तेरी बेटी ताना सुन सुनकर रह गई है, अब औलाद तुझे देना। और उसकी कृपा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। उसकी कृपा, उसकी दया, इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। ये आपका विश्वास शंकर के प्रति जो बड़ा, शंकर के प्रति जो तुम्हारा भरोसा, शिव जी के प्रति जो तुम्हारा विश्वास बड़ा है, ये उसका, कोई दूसरा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव पर भरोसा करती थी, पूर्ण पूर्ण। और उसको मालूम था मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा है, मेरा बेटा गलत विचारों में पड़ा है, मेरा बेटा गलत दृष्टि में पड़ा है, मेरा बेटा गलत सोच में पड़ा है, गलत भाव में पड़ा है। अभी इस कथा के शुरुआत में कहा था कि लंका के राजा रावण के यहाँ ऐसा कोई पाप नहीं था जो रावण के यहाँ नहीं होता, पर एक पुण्य लंका के राजा रावण के यहाँ होता था। वो पुण्य था शिव जी को एक लोटा, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। बाबा पर भरोसा, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां का विश्वास पूर्ण था, भरोसा पूर्ण था, विश्वास। चोरी का धन लेकर मंदिर के अंदर बैठा है, चोरी का धन, रत्ती भर भरोसा देवराज का शिव पर नहीं, एक रत्ती का भरोसा देवराज का शिव पर नहीं। पर देवराज की मां पूर्ण भरोसा करती थी, पूर्ण भरोसा। और कथा में आपको कहा कि यदि परिवार का एक सदस्य यदि शिव की स्तुति कर रहा है, परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा, प्राप्त जरूर है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव को क्या देता है, कितना देता है, जरा कोई पूछ तो ले। गुरुदेव, कई दिनों से पेट में दर्द था, तब हमें हॉस्पिटल गए, वहाँ बोला कि आपके पेट में गठान है, फिर ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ दिन गुरुजी आराम रहा, उसके बाद फिर पेट दर्द होने लगा, फिर हमें बड़े अस्पताल पर ले गए। तब वहाँ रिपोर्ट निकालने पर पता चला, एलईडी पर पत्र आ रहा है क्या, पत्र पढ़ रहे हो आप लोग, चल रहा है। रिपोर्ट निकालने पर पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। जब यह बात मेरी देवरानी को पता चली तो उसने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, सुना करो, मंदिर जाया करो और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो। क्या मंदिर जाना शुरू करूं गुरुदेव, क्या एक लोटा जल चढ़ाऊं?
शरीर में इतना कष्ट है, कैसे जाऊं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है। फिर भी हिम्मत करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, आचमन करती। बेलपत्र खाया ना गुरुजी तो पूरा शरीर मेरा ऐसा जलन करा, इतनी आग लगी शरीर में कि बहुत मुश्किल हो गया। बहुत रोती, पूरा शरीर का इतना दर्द, मुश्किल में पड़ गई। 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि तड़फन बहुत है, सेवा करिए, ले जाओ। देवरानी से फिर फोन पर बात हुई तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि बाबा दर्द दे रहा हो पर पानी तो पीते रहो, शरीर साथ नहीं देता, कैसे जाऊं? फिर भी गई, मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। गुरुदेव, सूचना मिली कि सूरत में कथा हो रही, आपकी कथा सूरत में हो रही है। सूचना मिलते से मैंने अपने परिवार वालों से कहा मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा शरीर अब बचा नहीं है, मुझे सूरत की कथा के पंडाल में बिठा दो, वहाँ की मिट्टी को मैं शरीर से लगाऊंगी, बस आखिरी इच्छा यही है, मेरे प्राण भी जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिम्मत कर कर मुझे मेरे परिवार वाले सूरत की महापुराण कथा में आ गई। वहाँ पर कथा सुनी, कथा सुनकर इतनी हिम्मत आ गई, घर पर गई, बिस्तर पर बैठी, बाबा का नाम लेती, मिट्टी को पूरे शरीर पर मल कर आ गई और धीरे धीरे इतनी हिम्मत हो गई कि परिवार वालों से कहा कल की कथा में मैं खुद जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ने मत जाना, मुझे छोड़ने मत जाना। दूसरे दिन की कथा में मैं पैदल चलकर पंडाल में पहुंच गई, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद 7 दिन कथा का ऐसे ही निकल गया और आखिरी में जब कथा पूर्ण होकर मैं पंडाल से गई, फिर मेरी जांच होना थी। जांच के लिए मैं डॉक्टर के पास बोल पहुंची जहां मेरा 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाते से ही डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि पूरी की पूरी रिपोर्ट नील हो गई थी। डॉक्टर को मैं धन्यवाद देने क्या बोल। गुरुदेव, शायद मेरी देवरानी नहीं, स्वयं शंकर भगवान बोले होंगे कि तू शिव की मंदिर जाया कर, एक लोटा। कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं व्यासपीठ पर। आज मैं बाबा को, गुरुदेव, मेरी सारी रिपोर्ट पत्र के पीछे लगाई है, हो सकता है इसमें कहीं रिपोर्ट हो। मैंने पत्र के पीछे अपनी नील की सारी रिपोर्ट लगाई है और मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मुझे सम्मान दिया। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मेरे विश्वास नगर के रहने वाले सभी श्रोता भाई बहन, मैं फिर निवेदन करूं, इस विश्वास नगर की सारे जितने शिव भक्त इस विश्वास नगर शाहदा के रहने वाले हैं, सबको कहूंगा आप दिल से ये नए संवत्सर में जो आपके इस पवित्र शाहदा विश्वास नगर में जो एक कथा हो रही है, आप दिल से झोली पसार कर 5 दिन की कथा को सुन लो, बाबा की इस रज को अपने शरीर से लगा लो। ना जाने क्या मेरे शंकर ने सोचकर ये नया संवत्सर आपको दिया है, क्या सोच कर ये कथा सुनो, धारण करो। मैं माननीय विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी को, उनकी पूरी टीम को, शिव महापुराण की आयोजन समिति को,
इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि शहादा वाले ना जाने कितने दिन से आस लगा कर बैठे थे और बाबा ने आज आप लोगों ने मिलकर विधायक हो तो ऐसा हो जो अपने क्षेत्र के भक्तों के दिल की बात सुनता हो। हृदय से शिव की भक्ति मूल। देवराज भले विश्वास नहीं करा पर देवराज की मां ने भरोसा करा देवराज की माता ने, और ऐसा भरोसा करा देवराज की माता का जो भरोसा था वो पूर्ण भरोसा, अधूरा भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। और वही भरोसे का फल देवराज को मिला है, वही भरोसे। एक निवेदन और है शिव महापुराण की कथा का। कथा में अगर जा रहे हो शिव पुराण की, जाने से पहले अपने भीतर के विश्वास को तोलिएगा। शिव महापुराण की कथा में जाने से पहले अपने भरोसे को तोलिएगा। अगर विश्वास है तो कथा में जाओ, विश्वास नहीं है तो अपनी दुकान, अपना घर, अपना मकान वो बना। विश्वास है जाओ। तुम्हारा विश्वास है कि मैं वहां जाऊंगी, बैठूंगी, जैसे इस बहन ने लिखा, अपने परिवार वालों से कह दिया मुझे सूरत में शिव महापुराण की कथा हो रही है, बस मुझे पंडाल में ले जाकर एक बार बिठा दो। मैं जानती हूं मेरी 4th स्टेज का कैंसर है, मैं मरने वाली हूं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पर मुझे सूरत की कथा में एक बार ले जाकर बिठा दो। मेरा विश्वास कहता है इसके बाद भले मेरे प्राण जाए। और विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा में बैठी रेखा राजूबाई पाटिल बड़ौदा से लिख रही है, विश्वास के साथ कथा में जाकर बैठी। और दूसरे दिन कहा अब कोई मुझे कथा में लेकर मत जाना, मैं खुद कथा सुनने जाऊंगी। और कथा 7 दिन की पूरी होकर जब मेरी रिपोर्ट निकाली गई तो पूरी की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, पूरी रिपोर्ट नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता। डॉक्टर ने तो बहुत कम समय दिया था, बस सेवा करिए, ले जाओ इनको घर, सेवा करिए। डॉक्टर ने तो बहुत कम समय दिया, बहुत कम समय, बहुत। पर विश्वास, इसीलिए कहते हैं वो स्मरण के एक बिंदु आता है ना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना।
जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भैया कहाँ जा रहे हो? सीहोर। कहाँ सीहोर में? कुबेरेश्वर धाम। जाते जाते इतना जरूर कह देना, भैया कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो? हाँ, बाबा को कहना तुम्हारी बेटी याद कर रही है, एक बार मुझे भी कुबेरेश्वर धाम बुला लेना। अपने बाप को सूचना तो दे। कह रही है पति नहीं है, पहले मर चुका। एक बड़ा लड़का, एक लड़का वो भी मर चुका। मैं, मेरा बेटा, डॉक्टर ने मुझे कैंसर का बोल दिया, 4th स्टेज का तारीख दे दी, इससे ज़्यादा नहीं जी सकती। पर बाबा पर भरोसा करा तो आज यहाँ भी पहुँच गई, उसको धन्यवाद देंगे। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है, खुद तो नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भैया कहाँ जा रहे हो? सीहोर। मेरे बाबा से कहना, मेरे बाप से कहना।